तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण नर्मदे हर नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। अध्याय 103 अरंडी संगम तीर्थ की महिमा वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, तदंतर मनुष्य उत्तम अरंडी संगम की यात्रा करे, जिसके विषय में मैंने पहले कहते हुए श्री शंकर के मुख से सुना है। इसी प्रश्न को प्रथम माता पार्वती ने श्री शंकर से पूछा था। राजश्रेष्ठ पार्वती के पूछने पर श्री शंकर जी ने कल्याण करने वाली परम गोपनीय बात सुनो। मैंने आज तक किसी से इसे नहीं कहा। नर्मदा के परम पवित्र उत्तर तट पर गर्भ हत्या के पाप को दूर करने वाला, कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुत्र वृद्धि करने वाला उत्तम तीर्थ है। पार्वती ने पूछा, महादेव, ये उत्तम तीर्थ गर्भ हत्या का विनाशक, कामनाओं का पूरक और स्वर्ग देने वाला कैसे है, तुम बताओ। श्री शंकर ने कहा, महादेवी, ब्रह्मा के मानस पुत्र, नित्य ही अग्निहोत्र करने वाले, देवता और अतिथियों के पूजक अत्रि नामक महर्षि थे। पर्वत नंदनी उन ब्राह्मण ने 7 सोम संस्थाएं वैदिक योग विशेष संपन्न की। उन महात्मा अत्रि की पति में ही व्रत वाली, गुणशीला, पति परायणा, पति के कार्य तथा कल्याण में तत्पर अनुसूर्या नामक पत्नी थी। इस प्रकार बहुत समय बीतने पर भी उनके कोई पुत्र नहीं थे। शिवे एक समय वे दोनों अपराह्न में अपने पहले हो चुके व्यवहारों को लेकर बात कर रहे सुख पूर्वक लेटे हुए थे। वार्ता के प्रसंग में महर्षि अत्रि ने कहा, चंद्र के समान प्रिय दर्शन वाली, कल्याणी, प्रिय सुंदरी, सुंदर, सब अंगों को हरने वाली, विद्या और विनय से युक्त, कमल पत्रों के समान नेत्रों वाली, पूर्ण चंद्र के समान सुंदर आकार वाली, बड़ी कमर के भार के कारण मंद गमन वाली सुंदरी, संपूर्ण विश्व में तुम्हारे समान कोई स्त्री नहीं है। ऐसी तुम मुझे प्राप्त हो। वेदवादी ब्राह्मण स्त्री को रमण, सुख एवं पुत्र रूप फल वाली कहते हैं। सुंदरी, पुत्रवान पुरुष को जो सुख होता है वह सुख पर मेरे समान ही सब कर्मों में समर्थ मुझे पुत्र से नहीं है। कल्याणमयी सुंदरी, उत्पन्न होने मात्र से पुत्र, महापापी होने के कारण नीचे गिर रहे मनुष्य को पूत नामक नरक से रक्षा कर देता है। महाघोर नरक में भी गए वे दूषित कर्म वाले पितामह आदि भी इस पुत्र से उद्धार पाते हैं। अच्छे पुत्र वैतरणी में गए वे पितामह आदि को उबार लेते हैं। मनुष्य पुत्र से लोकों को जीत लेता, वश में कर लेता है, और पुत्र के पुत्र से भी उत्तम गति होती है, और पुत्र को पौत्र से सदा सुख देने वाले ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अतः इस लोक और परलोक में पुत्र के समान कोई बंधु नहीं है। दिन और रात्रि के मध्य में सदा चिंता में लगे हुए मेरे सारे अंग ग्रीष्म ऋतु में नदी के जल की भांति सूख रहे हैं। अनसुया ने कहा, ब्राह्मण देव, जो तुम सोचते हो उस सब को मैं भी सोचती हूँ। जिससे तुम्हें व्याकुलता है वह मुझे भी चित्त में जलाता है। जिस कार्य में दीर्घायु वाले गुणी पुत्र हो उस कार्य का विचार करो, जिससे प्रजापति ब्रह्मा प्रसन्न हो। महर्षि अत्रि ने कहा, भद्रे, उत्पन्न होने के अनंतर मैंने जन्म में कठिन तप किया। सुंदरी, व्रत, उपवास और नियमों में शाकाहार से मैं दुर्बल शरीर वाला हूँ। बड़ी व्रत वाली मैं अशक्त हूँ, उस कारण से मैं शोक मग्न हो रहा हूँ। मैंने यह छिपी बातें तुम्हें बताई। अनसुया ने कहा, पतिव्रता स्त्री पति के काम सुख और पुत्र सुख को बढ़ाने वाली, धर्म अर्थ काम के साधन में लगी हुई पत्नी विद्वानों में प्रशंसनीय मानी गई है। पति की आज्ञा के बिना अर्थात पति का अनादर कर जप, तप, तीर्थ यात्रा, शिव पूजा, मंत्र साधन और गृहस्थ धर्म की अपेक्षा कर देवों की आराधना से 6 स्त्री शूद्रों के पतन के कारण है। शूद्र भी ब्राह्मण की आज्ञा लेकर शास्त्रीय विधि से ही ये कार्य अनुष्ठित करे। अतः इनकी अपेक्षा स्त्री शूद्र को स्वधर्म पालन पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वतंत्र रूप से स्त्रियों के व्रत साधन में जो इसे सभी मुनि वेद वचनों की भांति महादोष बताते हैं। अतः ब्राह्मण, तुम्हारी आज्ञा पाकर मैं पुत्र के उद्देश्य से कठिन तप करूंगी, श्रेष्ठ देवों को प्रसन्न करूंगी। महर्षि अत्रि ने कहा, बड़ी बुद्धि वाली, मुझे संतोष देने वाली देवी, बहुत अच्छा, उत्तम स्वभाव वाली, तुम्हें मैं आज्ञा देता हूँ, तुम पुत्र के लिए तप का आश्रय लो।
देव मनुष्य और पितरों के ऋण से मुक्त होने में मनुष्य का स्त्री के समान कोई बांधव तीनों लोकों में नहीं है। उसमें स्त्री के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। इस प्रकार देवगण प्रशंसा करते हैं। सामने मुख की ओर देखने वाले आज्ञाकारी पुत्र और पिता के रूप हो जाने पर परांग मुख रहने वाले अर्थात सामना न करने वाले पुत्र योग्य पत्नी से ही मिलते हैं। उससे देव असुर मनुष्य सभी पत्नी की प्रशंसा करते हैं। बड़ा व्रत करने वाली, बड़ी बुद्धि वाली, सत्व गुण संपन्न, शुभ नेत्रों वाली देवी, तुम शीघ्र ही मेरी आज्ञा से पुत्र के लिए उत्तम तप करो। इस वाक्य के अंत में ही साष्टांग प्रणाम करती हुई अनसुईया ने कहा, पूज्य ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारी कृपा से मैं सब कामनाओं को पाऊं। तदंतर हंस के समान विलास पूर्वक गमन वाली, मृग के समान नेत्रों वाली सुंदरी वह अनसुईया नियम से युक्त होकर भी शंकर के स्वेद से उत्पन्न सब पापों की विनाशिका देवी नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंची। महर्षि अत्रि महात्म्य कहते हुए उपदेश देते रहे, जिस नर्मदा के दर्शन मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, जिसके स्नान मात्र से मनुष्य अश्वमेघ का फल पा लेता है, महादेवी जो पुरुष श्रद्धा करते हुए स्वयं श्री नर्मदा का जल पीते हैं, वह सोमपान के समान ही पुण्य देने वाला होता है। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। जो पुरुष 100 योजन की दूरी में स्थित होकर दिन और रात्रि में नर्मदा का स्मरण करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे सुंदरी, नर्मदा के समीप में 2 योजन पर्यंत नर्मदा का जल पान करने वाले और नर्मदा का स्मरण करने वाले दोनों वे मरे हुए मनुष्य फिर यम को नहीं देखते। हे सुमुखी, उससे नर्मदा के उत्तर तट पर शुंभ अरंडी के संगम में विशाल नेत्रों वाली निर्जन में स्थित होकर शाकाहार से ही निर्वाह करती रही। मंगल में स्तोत्र और व्रतों से विधि पूर्वक हर दिनों देवों को प्रसन्न करती हुई नियम युक्त रही। हे महादेवी पार्वती, तदंतर ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि की साधना में वह तत्पर हुई। अनसुईया ने वर्षा के समय में गीले वस्त्र वाली होकर चांद्रयान व्रत किया। हेमंत ऋतु में सदा जल में वास किया। प्रातः स्नान कर संध्योपासन कर्म कर पुनः देव ऋषि पितृ तर्पण करती थी। देव पूजन कर विधि पूर्वक हवन कर विष्णु भक्तों जनों का पूजन करती थी। स्नान जप हवन आदि शुभ कर्म में ही वह तत्पर थी। इस प्रकार 100 वर्ष पूर्ण होने पर शिव विष्णु ब्रह्मा ये तीनों ही देव ब्राह्मण वेश में अरंडी के संगम में अनसुईया के सामने उपस्थित हुए। प्रिय पार्वती, वेद पाठ करते हुए वे ब्राह्मण अनसुईया के समक्ष उपस्थित हुए। अनसुईया जब छोड़कर और बार बार उन्हें देखकर उठकर खड़ी हो गई। विशाल नेत्रों वाली उन अनसुईया ने विधि पूर्वक उन्हें अर्घ्य देकर कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया है, मेरा तप भी सफल हुआ। ब्राह्मण के दर्शन से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तदंतर परिक्रमा करके साष्टांग प्रणाम करती हुई अनसुईया ब्राह्मण से बोली, शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों को कंद मूल फल साफ और पवित्र निवार अन्न को मैं अभी भोजन के लिए देती हूँ। ब्राह्मणों ने कहा, उत्तम व्रत करने वाली देवी, तुम्हारे विचित्र तथा वास्तविक तप से तथा हम सब तुम्हारे दर्शन करके सब मनोरथों से संतुष्ट हो चुके हैं। तुम्हारे इस तप से व्रत से बड़ा आश्चर्य हो गया है। तुम स्वर्ग मोक्ष और पुत्र के लिए कठिन तप कर रही हो। अनसुईया ने कहा, तप से स्वर्ग सिद्ध होता है, तप से ही उत्तम गति प्राप्त होती है, तप से ही धन और काम की प्राप्ति होती है और तप से गुणवान पुत्र होता है। ब्राह्मणों, मेरी बुद्धि से तप ही सब कामनाओं और फलों को देने वाला है। ब्राह्मणों ने कहा, सूक्ष्म आकर्षक शरीर वाली, उत्तम सौंदर्यशालिनी, बड़े नेत्रों वाली, स्निग्ध अंग रूपवती हंस की सी विलास पूर्ण गति वाली, तुम सब अंगों में सुंदरता से सजी हो। तुम्हें तप से क्या प्रयोजन है और अपने विषय में क्यों शोक कर रही हो? अनसुईया ने कहा, क्या तुम लोग रूप वाले शंकर, विष्णु और ब्रह्मा स्वयं हो? उनका चिन्ह मैं तुम में देख रही हूँ। अनसुईया के वाक्य के समाप्त होने पर देवों ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। वे देव करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले होकर अपने स्वरूप से दृष्टिगोचर हो गए। महादेवी, भगवान विष्णु 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा धारण किए हुए अलसी के पुष्प के समान वाले पीताम्बर धारी थे। उनका वाहन गरुड़ था, वह लक्ष्मी के साथ थे। प्रसन्न मुख शोभा वाली स्वयं अपने रूप में स्थित थे। हे पार्वती, पीत वस्त्र धारी 4 मुख कमल वाले हंस पर आरूढ़, हाथ अक्षमाला लीवे लोक पितामह ब्रह्मा जी नर्मदा के तट पर प्रकट हुए और जो संपूर्ण जगत में व्यापक स्वयं साक्षात महेश्वर है,
वह भी वृक्ष पर चढ़े हुए 10 हाथों वाले, सब स्म के अंग राग से शोभित, 5 मुखों वाले, त्रिनेत्र जटाओं के मुकुट से युक्त, अर्धचंद्र को मस्तक में भूषण रूप से धारण किए हुए, इसी रूप को धारण करने वाले सर्वव्यापक महेश्वर वहाँ प्रकट हुए। तदंतर देवों का दर्शन पाकर कांपती हुई साध्वी अनसुईया देवों को बार बार देखकर उनसे बोली। अनसुईया ने कहा, ब्रह्मा और रुद्र ये तीनों ही क्या कर्म करने वाले हैं तथा किस स्वरूप वाले हैं, ये मैं सुनना चाहती हूँ, मुझे संपूर्ण रूप से बताएं। श्री ब्रह्मा जी बोले, मैं ब्रह्मा वर्षा काल हूँ और जल भी मेरा रूप है। मैं मेघ रूप वाला कहा गया हूँ। मैं ही पृथ्वी में जल बरसाता हूँ। संध्या के पूर्व भाग में सूर्य के उदय होने पर मैं ही सब बीज के रूप में उपस्थित होता हूँ। यह सब गोपनीय कारण मैंने तुम्हें बताया। श्री विष्णु ने कहा, हेमंत ऋतु विष्णु रूप है और चराचर विश्व भी उसी का रूप है। रक्षा के लिए संपूर्ण जगत ही विष्णु की सर्वश्रेष्ठ महिमा है। श्री रुद्र ने कहा, सब जीवों को क्षय करने वाला ग्रीष्म ऋतु मुझे ही कहते हैं। उत्तम तप वाली देवी, मैं ही रुद्र रूप होकर संपूर्ण जगत को खींचता हूँ। उत्तम व्रत वाली देवी, इसी प्रकार ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु ये तीनों देव ही 3 संध्या रूप, 3 काल रूप, 3 अग्नि रूप है। उसी प्रकार हे भद्र, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों एकात्मकता को भी प्राप्त हैं। जो तुमको मन से इष्ट है, तुम्हें वे उत्तम वर को देंगे। अनसुईया ने कहा, मैं संसार में धन्य और पुण्यशालिनी हूँ। मैं सदा ही प्रशंसनीय और वंदनीय हूँ, क्योंकि मुझ पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर प्रसन्न, मुख और मंगल में है। यदि मुझ पर तीनों देव प्रसन्न है, तो दया कर वे सदा ही इस तीर्थ में अपने सानिध्य से वर देने वाले हैं। श्री रुद्र ने कहा, कल्याणशील, जो तुमने चाहा है तुम्हारा वचन ऐसा ही हो। अरंडी नाम से प्रसिद्ध प्रत्यक्ष वैष्णवी माया यहाँ स्थित है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य के पापों का समूह नष्ट हो जाता है। चैत्र मास में मनुष्य दिन रात्रि में उपवास करे, अरंडी के संगम में स्नान कर मनुष्य ब्रह्म हत्या को दूर करता है। वह रात्रि में जागरण करे, प्रातः ब्राह्मणों को भोजन कराए, शास्त्रों के विधान से विधि पूर्वक पिंडदान करे, पुनः परिक्रमा कर सोना, वस्त्र, चांदी, गाय और भूमि आदि का दान करे। वहाँ किया गया दान 100 करोड़ गुना कहा गया है। ऐसा स्वयं भू मनु ने कहा। देवी, जो मनुष्य अरंडी नदी के पवित्र संगम से मृत्यु पाते हैं, मनुष्य 1000 युग पर्यंत रुद्र लोक में निवास करते हैं। इस तीर्थ में दिन रात्रि निवास कर वैदिक 11 नाम वाले अथवा एक रुद्र वाले वैदिक रुद्र मंत्रों का जो जाप करता है, वह उत्तम गति पाता है। विद्यार्थी विद्या पाता है, धन का चाहने वाला धन, पुत्र का चाहने वाला पुत्र, मनुष्य इष्ट मनोरथों को पा जाता है। अरंडी और नर्मदा रुद्र के संगम में निर्मल जल में स्नान कर मनुष्य महापापी होकर भी उत्तम गति पाते हैं। अनसुईया ने कहा, मेरी भक्ति से संतुष्ट यदि तीनों देव हैं, तो वे मेरी भक्ति से वशवर्ती होकर वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश मेरे पुत्र हो। विष्णु ने कहा, पूज्य देव भी पुत्र भाव को प्राप्त होते हो, यह मैंने कभी नहीं सुना। कल्याणी, तुम्हें मैं देव तुल्य पराक्रम वाले, रूप वाले, गुणशाली, यज्ञ करने वाले, बहुश्रुत शास्त्र श्रवण वाले पुत्र देता हूँ। अनसुईया ने कहा, हरे भक्तों के दुखों को हरने वाले देव, जो मुझे इष्ट है और जिनकी मैंने प्रार्थना की है, वही देना चाहिए। मेरी जैसी पुत्र कामना है, उससे विपरीत करना उचित नहीं। विष्णु ने कहा, पहले भृगु महर्षि के संवाद वश उनकी वाणी का आदर कर मैंने गर्भवास किया है। शोभने मैं उसका भी पार नहीं देखता। प्राचीन वृत्तांत का स्मरण करते हुए मैं पुनः पुनः उसका चिंतन करता हूँ। यह विचार कर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये हम सब तुम्हारे अयोनिज पुत्र होंगे। सुंदर मुख वाली परम बुद्धिशालिनी देवता योनि वास में गमन नहीं करते। देवी, संगम में सानिध्य से तुम लोगों को वर देने वाली अरंडी वैष्णवी माया के रूप में प्रत्यक्ष होगी। कुंती नंदन, नर्मदा के उत्तर तट पर तीनों देव स्थित हैं। वर को पाए हुए वह देवी अनसुईया महेंद्र पर्वत पर पहुंची। कृष्ण अंगों वाले, श्वेत गौरवर्ण शरीर वाली, रूखे केशों वाली, कुछ कठोर सी यज्ञ सूत्रों को पहने हुई, तपस्या में स्थित शुभ नेत्रों वाली वह अनसुईया महेंद्र पर्वत पर गई। वहाँ शीतल तल में बैठे हुए उन महायशस्वी महर्षि प्रिय अत्रि को उसने देखा। हे पार्वती, महर्षि अत्रि भी उन्हें देखकर प्रसन्न हो गए। देव, तुम उठो उठो, ऐसा उन अनसुईया ने अपने पति से कहा। महर्षि अत्रि ने कहा, बड़ी बुद्धिमती महाव्रत धारणी अनसुईया, बहुत अच्छा। गालव आदि के द्वारा भी अचिंतनीय
दुर्लभ वर को तुम प्राप्त हो चुकी हो। अनसुया ने कहा, देवर्षि, तुम्हारी कृपा से मैं दुर्लभ वर को पा चुकी हूँ। उससे देवगण, सिद्ध और शुद्धांत कर्ण ऋषि लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। ऐसा कह उस देवी ने बड़े हर्ष से युक्त होकर अपने प्रिय पति को देखा। उससे भी वह शुभ दर्शन वाली हुई है। दर्शन मात्र से ही उनके माल स्थल में किरण समूह से घिरा हुआ 9000 योजन से परिमित शुभ मंडल कदम्ब गोलक के समान आकार वाला 3 गुना परिमाण युक्त था। देवर्षि, उसके मध्य में दिव्य रूपधारी सुवर्ण के समान वर्ण वाला, अमृत में करोड़ सूर्य के समान कांति वाला पुरुष ही साक्षात स्वयं ब्रह्मा प्रथम पुत्र के रूप में सोम रूप चंद्रमा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजकुमार, यह सोम रूपी चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से इष्टापूर्त, इष्ट यज्ञ, हवनादि कर्म, पूर्त वापी, कूप, तड़ागादि कर्म का पालन करता है। सुंदर मुख वाली देवी महेश्वरी इसकी प्रतिवद द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आदि कलाएं और सदा रहने वाली 16वीं कला है। सुंदरी यह चंद्रमा अंडज, पिंडज, सर्प, पक्षी आदि, स्वदेश, कृमि, देश, यूका, लिक्षा आदि, उद्भिद, वृक्ष, गुलाब आदि पृथ्वी को फाड़कर ऊपर आने वाले तथा जरायुज मनुष्य आदि 4 प्रकार वाले चराचरात्मक त्रिभुवन सहित संपूर्ण जगत को सूक्ष्म रूप वाला होकर तृप्त करता है। चंद्रमा ही अपनी किरणों से सब औषधियों में रस पोषण करता है, अतः वह भी संपूर्ण जगत को तृप्त करने वाला है। सभी चंद्रमा में स्थित हुए हवन को दी गई वस्तु का उपभोग करते हैं। वरान्य जब चंद्रमा वनस्पतिगत होता है, चंद्रमा जब कला रहित होकर एक कला विशिष्ट होता है, तब वह वनस्पति सोमलतागत होता है। वह समय अमावस्या है, अतः अमावस्या में वृक्षों का छेदन आदि निषिद्ध है। सोमलता पूर्णिमा को पूर्ण वाली हो जाती है। कृष्ण पक्ष में क्रमशः वर्णहीन होकर अमावस्या में सर्वथा पत्र रहित वह हो जाती है, अतः चंद्रमा की समस्त कलाएं क्षीण होती हैं। इससे वह सोमलता मात्र में आविष्ट रूप अर्थात क्षीण कला वाला रहता है। यह लता वनस्पतियों में प्रधान भी मानी जाती है। यज्ञ रसादि उसी से संपन्न होता है, प्रसिद्ध है। बिना पुष्प फल वाले वृक्षों को वनस्पति कहते हैं और पुष्प फल वाले वृक्षों को वानस्पत्य कहते हैं। कुछ आचार्य दोनों को ही पर्यायवाची मानते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण भी मिलते हैं। तब धनवान होकर भी अमावस्या के दिन दूसरों के घर में खाने वाला अज्ञानी मनुष्य थोड़े समय में ही 1 वर्ष के शुभ कर्म को नष्ट कर देता है। परमेश्वरी चंद्र किरणों से आप्यायित पुष्प फल संपन्न वृक्षों को काटने वाले मनुष्य उस पाप से यमलोक गामी होते हैं। चंद्रमा जब वनस्पति गामी होता है अर्थात अमावस्या तिथि में स्थित होता है, जो पुरुष उस दिन स्त्री संग करता है वह पुरुष ब्रह्म हत्या के समान पाप पाता है, इसमें संदेह नहीं। अमावस्या में जो हल चलाता है, मंथन दंड चलाता है, उसकी गोएं पहले पीछे की नष्ट हो जाती हैं, तथा अमावस्या में जो पुरुष मार्ग गमन करता है उसके पितृगण उस मास भर धूली भोजन वाले होते हैं। महादेवी, जो पुरुष अमावस्या में श्राद्ध कर्म करता है, बड़े नेत्रों वाली देवी, 1 वर्ष पर्यंत उसके पितर निश्चय ही तृप्त होते हैं। उस तिथि में जो पुरुष सुवर्ण, चांदी, वस्त्र आदि वस्तुएं उत्तम ब्राह्मण को देता है, देवी, वह सब मनुष्य निसंदेह लाख गुना पाता है। ऐसे गुणों से संपन्न सोम रूप प्रजापति अनसुया के आनंद वर्धक प्रथम पुत्र उत्पन्न हुए। महादेवी और दूसरे पुत्र दुर्वासा नामक सृष्टि संहार के कर्ता स्वयं साक्षात भगवान शंकर भी हुए। देवी, वह ऋषियों के मध्य में कठोर तप कर रही है। वह प्रलयावस्था में रुद्र भाव को प्राप्त हो जाते हैं। वरानने उन दुर्वासा ने इंद्र को भी शाप दिया है। दुर्वासा के रूप से दूसरे पुत्र की भी उत्पत्ति मैंने तुमसे कही। तीसरे पुत्र दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु ही, जो जगत में व्यापक सबके स्वामी साक्षात जनार्दन है, प्रकट हुए। महेश्वर, ये तीनों देव अनसुईया के 3 पुत्र हुए। वरदान के कारण से वे देव पृथ्वी में अवतीर्ण हुए। नर्मदा के तट पर पार्थ पुत्र की प्राप्ति कराने वाला यह तीर्थ अनसुईया के द्वारा स्थापित हुआ है। सब पापों का अत्यंत क्षय करने वाला तीर्थ वह है। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, इस श्लोक में नर्मदा के विषय में एक और प्राचीन कथानक आश्चर्य में डालने वाला है। राजन, ब्राह्मण की भ्रूण गर्भ हत्या नष्ट हो गई। युधिष्ठिर ने कहा, निष्पाप ब्राह्मण श्रेष्ठ, दुख से पीड़ित ब्राह्मण का संसार में सब पापों को हरने वाला इतिहास मुझसे कहो।
मार्कंडे बोले। शिवजी ने कहा, हे महादेवी, सुवर्णशिलक नामक ग्राम में गौतम वंशी स्त्री पुरुष से युक्त उत्तम कुलीन गोविंद नामक किसान रहता था। वह परिवार के साथ सदा ही कृषि कर्म में लगा रहता था। एक समय वह लकड़ियों से गाड़ी भरकर घर आया। भूख से पीड़ित होने से उसने अकेले ही लकड़ियों को शीघ्रता से फेंका। घुटनों के बल चलता हुआ उसका बालक पिता के शब्द से वहां आया, पर गोविंद ने शीघ्रतावश उसे नहीं देखा। उस बेचारे को लकड़ियों में ढक दिया। राजन प्यास से व्याकुल शीघ्र ही घर के भीतर गया और रस्सी बंधे बैलों से युक्त गाड़ी को द्वार में ही छोड़ दिया। उसकी पत्नी उसकी चित्तवृत्ति से परिचित तथा वश में रहने वाली थी। पुत्र को गिरा हुआ लकड़ियों से फटे हुए मस्तक वाला देखकर भी दीनता पूर्वक कुछ न कहती हुई बच्चे को चुपचाप झोली में रख कर राजन फिर वह पतिव्रता अपने प्रिय पति की सेवा में लग गई। तदंतर स्नान आदि कर भोजन शयन आदि की व्यवस्था की। पति की व्यवस्था पूर्ण होने पर वह धीरे धीरे पुत्र को उठाने लगी। जब पुत्र नहीं उठा तो उसने समझा पुत्र का प्राणांत हो गया है। तब वह दीनमुखी रोने लगी और मूर्छित भी हो गई। उस रोने के शब्द को सुनकर गोविंद का मन व्याकुल हो गया। यह क्या है, ऐसा कहकर वह भी पृथ्वी में गिर गया। राजन वे दोनों ही खुले केश वाले होकर भूमि में गिर पड़े। बड़े जोर से श्वास लेते हुए विलाप करने लगे। अब मैं आंगन में खेलते हुए चंचल किस पुत्र को देखूंगा? पुत्र, तुम्हारे कारण से विदीर्ण हृदय को कैसे शांत करूंगा? तुम्हारे जन्म पर्यंत कीर्ति और अक्षय कुल परंपरा को देखकर क्या अब मैं यहाँ से कैसे ऋण रहित होकर परम गति को पाऊंगा? प्रिय पुत्र, मुझ दीन बूढ़े की तुम गति हो। तुमको लेकर सोचे गए सभी मेरे मनोरथ निष्फल हो गए हैं। प्रिय पुत्र, इस व्याकुल दीन पुत्र और बांधवों से रहित रो रही पृथ्वी में लौटती अपनी माता की रक्षा करो। कुंभ नामक नरक से पिता की सुत रक्षा करता है, अतः वह ब्रह्मा के द्वारा पुत्र कहा गया है। पुत्र रहित पुरुष का घर सूना है, बिना बांधवों के दिशाएं शून्य है। लोग यह झूठ कहते हैं कि चंदन सबसे शीतल होता है। पिता की दाढ़ी पकड़कर खेल रहे धूली से सने शरीर वाले अपनी गोद में बैठे हुए पुण्य से रहित पुरुष नहीं देख सकते। नग्न वेश लज्जा से रहित जटाधारी धूलियों से मलिन साक्षात शिव के समान पुत्र को पुण्य से रहित पुरुष नहीं देखते। संसार में बीना नामक बाजे का स्वर बड़ा सुरीला सुना जाता है, पर बालक के रोने का शब्द उससे भी अधिक आनंददायक है। समझदार लोग मृग पक्षियों में, कौओं में, पशु योनियों में, उन सभी में पुत्र को प्रिय कहते हैं। मछलियां, घोड़े, कछुए, ग्रह आदि भी पुत्र की उत्पत्ति में प्रसन्न होते हैं और पुत्र के मरण में दुख का अनुभव करते हैं। देवता, गंधर्व और यक्ष भी पुत्र के जन्म से हर्षित होते हैं और पुत्र के मर जाने पर वे सभी शोक करते हैं। प्रिय पुत्र, मैं मन भाग्य वाला हूँ। राजा दशरथ ने पुत्र के लिए ऋषि समुदाय एकत्रित किया था। इंद्र के स्थान में स्थिर होकर इसलिए ही उनको आसन का प्रोक्षण किया था। पांडव स्वर्ग का सुख कोई पुत्र से पृथक नहीं है। इसी कारण राजा दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति के लिए उत्तम यज्ञ किया था। उस यज्ञ के प्रभाव से ही उनके राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पुत्र उत्पन्न हुए। अपरिमित तेज वाले जिन परशुराम ने कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन को पराजित किया था, वह परशुराम 8 वर्ष वाले श्री राम से पराजित हुए। अकेले श्री राम ने शत्रुओं से पराजित न होने वाले वानर बाली को मारा। ब्रह्मा का प्रपौत्र रावण, जिससे त्रिलोकी कांपती थी, वह सुपुत्र बंधु बांधवों सहित श्री राम के द्वारा मारा गया। इस प्रकार पुत्र के बिना मनुष्य लोक में कोई सुख नहीं है। जिसका स्त्री संग वंश के लिए, जिसकी वाणी धर्म साध्य है स्वर्ग के लिए, जिसका शुद्ध अन्न ब्राह्मण के लिए है, वे निश्चय ही स्वर्ग में वास पाते हैं। यह समझ लीजिए कि जैसे ब्राह्मण हत्या और अश्वमेध यज्ञ से बढ़कर कोई पाप और पुण्य नहीं है, वैसे ही पुत्र की उत्पत्ति और विपत्ति से बड़ा कोई सुख या दुख भी नहीं है। मैं अब क्या कहूँ, बेटा या पुत्र के बिना सुख नहीं। इस प्रकार वह गोविंद बार बार बहुत प्रकार से दुख में विलाप करता हुआ लोगों के बहुत आश्वासन देने पर ब्राह्मण बालक को लेकर बाहर चला गया। जहाँ विधि से जाने गए कर्म से उस बालक का अंतिम संस्कार करके दुख से व्याकुल हुए घर आकर दोनों रहे। युधिष्ठिर, जब रात्रि हो गई तो गोविंद पुत्र शोक में पीड़ित होकर भूमि में सो गया। उस समय दुख से पीड़ित पति को
पत्नी ने देखा तो उसको कीड़ों की राशि में पड़ा पाया। वह उस पति को इस प्रकार पाप युक्त देखकर बड़े दुख में डूब गई। तब इस प्रकार दुख में मग्न उसे सारी रात बीत गई। पशुओं का चरवाहा घर से भैंसों को छोड़कर वन गया। जंगल में सब भैंसों को छोड़कर वह फिर घर आ गया। उसने ब्राह्मण गोविंद से कहा, स्वामी, जब तक मैं भोजन करता हूँ तब तक तुम भैंसों की जाकर रखवाली करना। तब वह ब्राह्मण शीघ्र ही भैंसों की रखवाली को जा पहुंचा। वहां उसने भैंसों को नहीं देखा। पीछे वह ब्राह्मण खेत के सामने दौड़ता अरंडी नर्मदा के संगम पर पहुंचा। पश्चात वह नर्मदा और अरंडी के संगम के जल में प्रविष्ट हुआ। वहां उसने बड़ी प्यास के कारण शीघ्रता से उसके जल को पिया। फिर बिना इच्छा से कुछ जल पीकर नेत्रों को जल से शुद्ध कर साय अपने घर लौटा। भोजन करके दुखी होकर रात्रि में गोविंद ने फिर शयन किया। शोक और भ्रम में खिन्न होकर वह निंद्रित हो गया। युधिष्ठिर, फिर आधी रात में उसकी स्त्री ने अपने पति के शरीर को किसी स्थान पर तो कीड़ों से लिपटा और किसी स्थान को कीड़ों रहित देखा। फिर वह आश्चर्य से युक्त गुणवती भैंस से भरे हुए चित्त वाली उसकी पत्नी ने उस ब्राह्मण से उस पाप के विषय में निवेदन किया। पत्नी ने कहा, बीते हुए 5वें दिन तुम जब लकड़ियां फेंक रहे थे तब घर के पीछे से आया पुत्र तुम्हारे द्वारा अज्ञान से मारा गया। वह घोर पाप जो छिपा था मैंने तुमसे बताया नहीं। उस छिपे पाप से दिन रात मैं जल रही हूँ। मैं न तो तुम्हारे शरीर को सुखी देख रही हूँ और न अपने शरीर को निंद, और तुम्हारे साथ के भोग शांत हो चुके हैं। मनुष्य शास्त्र में मनुष्यों के द्वारा यह श्लोक सुना जाता है, उसे बार बार स्मरण कर मेरा दुख शांत नहीं होता। कहने से धर्म नष्ट हो जाता है पर छिपाने से धर्म की वृद्धि होती है। लोक परलोक में यह नियम है। इसी प्रकार पाप भी सबसे कहने पर नष्ट होता है पर छिपाने से बढ़ता है। रात्रि में विचार करती हुई वह भय से व्याकुल होकर स्थित हुई। कीड़ों के बीच में पड़े हुए तुम्हें मैं कैसे कहूँ। आज फिर बालक की हत्या से उत्पन्न कीड़ों से व्याप्त तुमको मैंने देखा। वे कहीं तुम्हारे शरीर को काट रहे हैं और कहीं वे प्राय नष्ट हो गए हैं। यह बारंबार स्मरण कर विचार करती हूँ। समझ में नहीं आता कि क्या कारण है। अतः पूछ रही मुझसे, तुम कहो। तालाब अथवा कोई नदी, तीर्थ व कोई देव पूजन आदि जहाँ भी तुम गए हो उसका ही यह प्रभाव है, दूसरे का यह नहीं, ऐसा मेरा मत है। राजश्रेष्ठ, भरत वंशोत्पन्न ऐसा कहे जाने पर उसे ब्राह्मण ने शंकित होते हुए दिन का संपूर्ण वृतांत स्त्री से कहा। आज मैं भैंसों के साथ अरंडी संगम पर गया। वहाँ मैंने नाभि मात्र जल में जाकर बहुत जल पिया और मैं कोई दूसरा तीर्थ, नदी अथवा तालाब नहीं जानता। सुंदरी, मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। ऐसा सब समझकर वह सुंदरी उपवास में लग गई। कुछ समय के अंतर में उस संगम में वह ब्राह्मण पत्नी के साथ गया। वहाँ सुंदर पवित्र जल में स्नान कर भगवान सूर्य को प्रणाम कर पार्वती के साथ देवों के स्वामी भगवान शंकर को स्नान कराया। पंचगव्य, गंध, चंदन, माला आदि से धूप और अच्छे नैवेद्यों से वेद त्रयी स्वरूप लिंग की और मंगलमयी देवी कात्यायनी की पूजा कर पति के साथ पतिव्रता ने रात्रि में जागरण किया। भारत तदंतर निर्मल प्रातः काल में यत्न से गोविंद ने गोदान, सुवर्णदान, वस्त्र, अन्नदान से अपनी शक्ति से श्रेष्ठ ब्राह्मण की पूजा की। राजन, वह ब्राह्मण पाप रहित होकर अपनी पत्नी के साथ घर लौटा। इस प्रकार जो पुरुष भक्ति से यह उत्तम गोविंद का आख्यान सुनता है या पढ़ाता है या पढ़ता है, उसका गर्भ हत्या, बाल हत्या जनित पाप नष्ट हो जाता है। वह प्रलय पर्यंत शिवलोक में क्रीड़ा करता है। श्रेष्ठ राजन, जो पुरुष आश्विन मास और चैत्र में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में उपवास करते हुए जितेंद्रिय होकर सात्विक भावना रखकर शिव मंदिर में निवास करता है, हाथ में त्रिशूल लिए हुए 3 नेत्र वाले श्री शंकर का ध्यान करते हुए कंस के मारने वाले शंख चक्र गदाधारी पक्षी राज गरुड़ पर चढ़े हुए त्रिलोकी को वर देने वाली श्री विष्णु की हंस पर बैठे हुए 4 मुख वाले सबको सृष्टि करने वाले हाथ में कमल लिए श्री ब्रह्मा का ध्यान करता है। एवं जो पुरुष उस उत्तम तीर्थ पर रात्रि में निवास करता है, तदंतर राजन निर्मल प्रातः काल में अष्टमी तिथि में सब दोषों से रहित ब्राह्मणों का भक्ति से पूजन करे, सब अवयवों से पूर्ण, सब शस्त्रों से निपुण,
नित्य ही वेदाभ्यास में तथा अपने स्त्री में ही प्रेम रखने वाले श्राद्ध दान और व्रत में योग्य उन ब्राह्मणों का बड़े प्रेम से पूजन करे। पांडुनंदन वह पितृ पूजन देव पूजन के अनंतर प्रारंभ करे। अरंडी नदी के संगम में पिंडदान और तर्पण से शीघ्र ही प्रेत भाव से मुक्त हो जाता है और वह मनुष्य को निरंतर अन्न प्रदान दान देना चाहिए। सुवर्ण भूमि और कन्या का दान करना चाहिए। कुंती नंदन हल के साथ शुभ लक्षणों वाले बोझ ढोने में समर्थ पुष्ट बैल देना चाहिए। द्रोण की संख्या से परिमित धान्य देना चाहिए। भूषणों से भूषित बछड़े सहित दुधारू श्वेत वर्ण वाली नौजवान अथवा लाल रंग वाली कृष्ण कपिला गाय, कांसे की दोहनी से युक्त सुवर्ण अथवा चांदी के खुरों से युक्त सोने के सिंग वाली सवतसा गाय उत्तम ब्राह्मण को देनी चाहिए। जगत के स्वामी शिव विष्णु और ब्रह्मा मुझ पर प्रसन्न हो। संसार की रक्षा करने वाली देवी गो माता मेरा उद्धार करे। कुंती नंदन राजन जो स्त्रियां पुत्रार्थ अरंडी संगम में चारों वेदों के रुद्र सूक्तों से स्नान कराई जाती है, वहाँ 4 ब्राह्मणों से उत्तम और योग्य 2 ब्राह्मणों से भी स्नान कराना चाहिए। एक आद्र घड़े से दोनों का अभिषेक करना चाहिए। ज्योतिर्विद एक ब्राह्मण से अथवा सामवेद के गायन करने वाले से भी स्नान क्रिया करानी चाहिए। उस घड़े को पंचरत्न से युक्त करे। सुगंधित जल से युक्त सब औषधियों से मिश्रित आम्र पल्लव से शोभित अथवा पीपल पल्लव से युक्त श्वेत से लपेटे गए सफेद चंदन से सबभूषित सिद्ध पुष्पों से आवृत बीच में सरसों वाले घट को पुत्र को चाहने वाला उत्तम विधान आचार्यवान द्वारा कांसे पात्र में स्थापित कर अंग में लगे उन सब वस्त्रों को कटक और आभूषण आदि सब मंडल में त्यागने योग्य है। फिर अपने सिद्धि के लिए श्री सूर्य नारायण एवं शंकर स्वरूप आचार्य को प्रणाम कर देवी के उत्तम भवन में मधुर भोजन करे। ब्राह्मण को उत्तम फलों का दान, छाता, तांबूल, जूते, गाड़ी आदि का दान करे। ऐसा करने वाला मनुष्य दुख से रहित होता है। वह प्रलय पर्यंत सूर्य लोक में क्रीड़ा करता है। वह किया गया दान करोड़ गुना हो जाता है। जिस प्रकार सभी नदी समुद्र में प्रविष्ट हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के पाप अरंडी के संगम में नष्ट हो जाते हैं। बाण छोड़ने पर जितनी दूर जाकर वह गिरे, उतने दूर की समग्र भूमि तीर्थ क्षेत्र मानी जाती है। राजन, अरंडी संगम में भ्रूण हत्या व बाल हत्या के समान पाप सब नष्ट हो जाता है। ऐसा श्री शंकर जी ने कहा। जो पुरुष भक्ति से अग्नि में प्राणों का त्याग करता है, राजश्रेष्ठ, उस तीर्थ में अनशन व्रत से अथवा जल में प्राणों का त्याग करता है। अग्नि में त्यागने से 5000 वर्ष तथा जल में त्यागने से 3000 वर्ष और अनशन व्रत द्वारा प्राण त्यागने पर 60,000 वर्ष तक उत्तम लोगों को सुखद भोग भोगते हैं। कोए, बगुले, कबूतर, उल्लू और पशु भी संगम के जल का स्पर्श पाकर उत्तम गति को पा जाते हैं। वृक्ष भी उस उत्तम गति को पा लेते हैं। जो योगी जन ब्रह्म पद के तत्व ज्ञान से जो गति पाते हैं, जिन्होंने अरंडी का दर्शन किया है, मनमथेश्वर महादेव का भी दर्शन पाया है, उनका क्रोधित होकर यमराज भी क्या कर सकते हैं। यमराज भी सौम्य होकर उनका कल्याण करते हैं। और जो पुरुष संगम से निकली मिट्टी को नित्य ही शरीर में लगाते हैं, उनके गर्भ हत्या, बाल हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं। राजन, अरंडी नर्मदा के संगम से लौटता हुआ मनुष्य सब पापों से छूटकर शोक और दुख रहित पद को पाता है। आश्रम में रहते हुए जो मनुष्य अरंडी नर्मदा संगम का कथन करते हैं, वे पापों से छूट जाते हैं। ऐसा शंकर का यथार्थ भाषण है। अरंडी वृक्षों के अग्रभागों को देख लेने पर मनुष्य अपने सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस पुण्य तीर्थ के वर्णन को पढ़ते हैं या भक्ति से सुनते हैं, वे भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। राजन, यह सब अरंडी संगम का महात्म्य मैंने कहा। अब आगे मैं सब पापों का विनाशक के अन्य तीर्थ का वर्णन करूंगा। ध्यान से सुनो। 103 अध्याय इतिश्री। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।